Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विद्यार्थी ऑनलाइन वाला। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं संस्कृत विषय के सिलेबस को। तो आज हम वो सब कुछ जानेंगे संस्कृत विषय के बारे में जहाँ जहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत विषय के सिलेबस को आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और उन सारे टॉपिकों पर नज़र डालेंगे जहाँ जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा ये वीडियो जो लोग बीटीसी कर रहे हैं उन तक हमारी वीडियो पहुँचाएँ, क्योंकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत विषय के सिलेबस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सारी कक्षाएं निःशुल्क चलाई जा रही है, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। वीडियो को डीएलएड करने वाले सभी प्रशिक्षुओं तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संस्कृत में कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, किस किस बिंदु से प्रश्न बनते हैं, हम उन सारे टॉपिक सारे बिंदु को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, पहला इसका बिंदु है आसपास की वस्तुओं। जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं उनका संस्कृत में नाम, पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम है जानकारी। जो आसपास की वस्तुएं, जैसे मान लीजिए कि हमारे आसपास की वस्तुएं घर हुए, जानवर हुए, पेड़ हुए, पौधे हुए, पक्षी हुए, पशु हुए, इन सब का संस्कृत में नाम हमें जानना है। तथा पशु पक्षियों के नाम, कबूतर के क्या नाम होते हैं, मैना के क्या नाम होते हैं, कौवा के क्या नाम होते हैं, कोयल के क्या नाम होते हैं, ऐसे कुछ पक्षियों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो हमें इस विषय में आसपास की वस्तुओं का नाम, पशु पक्षियों के नाम जानना है। तो अगला बिंदु है संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के उदाहरण क्या होते हैं, इसको हमें पढ़ना होगा। लिंग क्या होते हैं, तो देखिए लिंग, संस्कृत में लिंग हम पढ़ेंगे 3 प्रकार के। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। तो 3 लिंगों के बारे में हम इस संस्कृत विषय में पढ़ेंगे। और वचन की जानकारी, संज्ञा, लिंग, वचन की जानकारी। तो वचन कितने होते हैं, देखिए मित्रों, हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। वो पहला वचन होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हम संस्कृत को ध्यान में रखते हुए सारे विषय को कवर करेंगे, सारे चैप्टर को कवर करेंगे। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं। कौन कौन लिंग होते हैं, कौन कौन वचन होते हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगला बिंदु है संज्ञा एवं सर्वनाम। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों एवं वचनों का ज्ञान। देखिए मित्र, विभक्ति 7 होती है, 7 विभक्ति होती है। जैसे आपको बताएं कि वचन 3 होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं, इनके सभी विभक्तियों एवं वचनों का ज्ञान होना जरूरी है। इसके बारे में भी हमें इस संस्कृत विषय के अंतर्गत पढ़ना होगा। अगला बिंदु है धातु रूप। देखिए, धातु रूप के अंतर्गत सिर्फ हमें 2 ही पढ़ना है। कौन कौन, एक लिट लकार, एक लंग लकार। बस हमें 2 लकार पढ़ना है धातु रूप के अंतर्गत, क्योंकि परीक्षा में इसी 2 से बस प्रश्न बनते, इसके अलावा प्रश्न नहीं बनते हैं। तो बस हमें सिर्फ 2 पढ़ना है, लट लकार और लंग लकार पढ़ना है। अगला बिंदु है संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुषों का प्रयोग। देखिए, संज्ञा सर्वनाम शब्द के अनुरूप, उसके अनुरूप कौन कौन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। तो संज्ञा सर्वनाम में कौन कौन आते हैं, प्रथम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, उत्तम पुरुष के अंतर्गत, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है इस पेपर में। तो चलिए देखते हैं अगला बिंदु है सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी अनुवाद। जैसे मित्र, छोटे छोटे कुछ वाक्य दिए होंगे, उसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। जो संस्कृत में दिए होंगे उसको हमें हिंदी में अनुवाद करना है। अगला बिंदु है वंदना एवं नीति वाक्यों का सस्वर आचरण। जैसे जो कविताएं होते, जो वंदना, जो प्रार्थना होते हैं, कुछ नीति परक वाक्य होते हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखे होते हैं। तो ऐसे ऐसे जो नीति परक वाक्य हैं, जो वंदना है, इनका सस्वर वाचन करना। सस्वर वाचन मतलब होता है कि बोल के उसको एक लय और धुन में हमें उसको वाचन करना है।
और अगला बिंदु है श्लोकों एवं नीति परक वाक्यों का अर्थ ज्ञान। जैसे श्लोक होते हैं, जो श्लोक होते हैं, जो नीति परक वाक्य होते हैं, इन श्लोकों का अर्थ क्या होता है उसको जानना, उसके बारे में अर्थ जानना, इसका मतलब क्या होता है, इसका ज्ञान होना हमें ज़रूरी है। क्योंकि परीक्षा में 1-2 श्लोक दे देगा और पूछ देगा इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये पूछ देता है परीक्षा में। तो हमें इसके बारे में भी पढ़ना होगा इस पेपर के अंतर्गत। कौन कौन श्लोक पढ़ना है, कौन कौन नीति परक वाक्य पढ़ना है, तो वो सारे नीति परक वाक्य और श्लोक को हम पढ़ेंगे इस पेपर में। दूसरा है 1 से 20 तक संस्कृत संख्याओं का ज्ञान। जैसे मित्रों 1 से 20 तक जो संख्या है इनका बस हमें संस्कृत में नाम याद कर लेना है, और कैसे याद करना, किस ट्रिक के माध्यम से याद करना, इसको भी बताया जाएगा। तो 1 से 20 तक सभी मित्र याद करेंगे, और कैसे याद करेंगे इसको आपको आने वाले वीडियो में बताया जाएगा। और अगला बिंदु है संभाव शिक्षण विधाएँ। अब शिक्षण विधाएँ कौन कौन है, कौन कौन से ऐसी विधाएँ हैं, ऐसी विधियाँ हैं जिसे हम शिक्षण प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से बनाया जा सके। तो कौन कौन से शिक्षण विधाएँ हैं इस पर हम नज़र डालते हैं। शिक्षक प्रशिक्षुओं को गेम, जो प्रशिक्षु हैं, प्रशिक्षु का मतलब आप जैसे बीटीसी कर रहे हैं तो आप प्रशिक्षु हैं, तो आपको गेम के माध्यम से बच्चों को बताना है, वीडियो क्लिप के माध्यम से। जैसे कोई वीडियो चला दिए उसके बारे में बताना, ऑडियो क्लिप कुछ सुना दिए उसके बारे में, वैसे करके सीखना, कोई चीज़ है ना उसको करके सिखाना, करके सीखना वैसे बताया जाए, वैसे आपको बताना है कैसे करके सीखना है, नियम क्या होते हैं इसके बारे में भी बताया जाएगा। दूसरा है उच्चारण अभ्यास, शुद्ध उच्चारण कैसे होगा उसका हम अभ्यास कराएंगे, ठीक है, उसका अभ्यास करें। अनुकरण वाचन क्या होता है, अनुकरण मतलब जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमने कहा राम तो बच्चे ने सुनकर कहा राम, तो ये अनुकरण वाचन है। हमारी बातें सुनकर वही बातें वो बच्चा बोलता है, तो ये हुआ अनुकरण वाचन। तो इसका भी हमें अभ्यास कराना होगा अनुकरण वाचन का। एक सामूहिक कार्य क्या होता है मित्र, सामूहिक कार्य वो होता है जैसे मान लीजिए कि कोई गेम है, कुछ करना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस प्रोजेक्ट बनाने के लिए कुछ बच्चों को 5-6 बच्चों का एक समूह बना देंगे, बोल देंगे कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो सामूहिक कार्य, ऐसे भी बच्चे सीख सकते हैं। और दूसरा है अभिनय करके, जैसे किसी के एक्टिंग करके हम बच्चों को बता सकते हैं कि कैसे सीखा जाता है एक्टिंग के तरह से। जो कविता होती है कविता को पूरा गा के डांस करके ऐसे अभिनय करके हम बताएंगे तो बच्चे जल्दी सीख लेंगे। और अगला इसका बिंदु श्यामपट, क्योंकि मित्रों हम जब भी पढ़ाएंगे हमें श्यामपट बहुत तो महत्वपूर्ण चीज़ होता है, क्योंकि हम जो भी पढ़ाएंगे बचाएंगे वो उसको हम कहाँ लिखेंगे, उसको हम श्यामपट पर लिखेंगे, इसलिए श्यामपट बहुत ज़रूरी है विधा में। और अगला चार्ट, मित्रों चार्ट के माध्यम से भी हम सिखा सकते हैं, चार्ट के माध्यम से भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि चार्ट पे अपने जो भी पढ़ाना होगा उस चैप्टर को चार्ट पे उसका चित्र बनाएंगे और उसे सिखा दें कि ऐसे बनाना है। इसके बाद मॉडल भी बना के हम सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ मॉडल बनाएंगे, अब लाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे, देखो बच्चों ये मॉडल है और इसमें इसका एक कार्य होता है। तो ऐसे जो शिक्षण प्रक्रिया है इसको बहुत ही आकर्षक और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसलिए इसको भी हमें जानना होगा मॉडल क्या होते हैं। फिर चित्र के माध्यम से, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की कहानी बता रहे हैं हम, जैसे हम ट्रेन के बारे में बता रहे हैं, बच्चों को, तो बच्चे समझेंगे ट्रेन का, उसकी कल्पना करेंगे। अगर हम ट्रेन का चित्र दिखा दें, कॉपी में चित्र दिखा दें, तो बच्चे समझ जाएंगे अच्छा ट्रेन ऐसी होती है, इसका मतलब होता है। तो अगर बताने और दिखाने में कितना अंतर होता है आप समझ सकते हैं। तो ऐसे हमें चित्र के माध्यम से भी शिक्षण प्रक्रिया को करना है। और शब्द कार्ड एवं पट्टिका द्वारा गतिविधि कराते हुए शिक्षण अधिगम सीखना। अब शब्द कार्ड क्या होता है, जैसे कुछ कार्ड हो गए उस पर कुछ शब्द लिख देंगे, आ चाहे क ख ग जो भी है स्वर व्यंजन कुछ लिख देंगे और बोल देंगे कि बच्चों इसमें से 5 कार्ड लो और किसी स्थान का नाम बताओ। तो बच्चे उसका कार्ड को लेंगे, उसका बता देंगे, उसे व्यवस्थित ढंग से रख के उसको बताएंगे। तो ये होता है शब्द कार्ड द्वारा गतिविधि कराते हुए भी सिखाया जा सकता है। यहाँ पर DLED BTC सेमेस्टर की कक्षाएं निःशुल्क चलाई जा रही है। पूरा कोर्स समय से पूरा किया जाएगा। विद्यार्थी ऑनलाइन वाला डिजिटल क्लास, आप सभी साथियों का
बहुत बहुत स्वागत है। हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मित्र, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।